Hare Krishna everyone. So as you know that today His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj has left his body and entered into the eternal pastime of the Lord. So for his blessings we should all chant one round of Hare Krishna Mahamantra for him today. We all chant one round Hare Krishna Mahamantra for him and we will ask his blessings that he always blesses us. उनका जो टीचिंग्स है, उनका जो गाइडेंस है, उनका जो जो उन्होंने हम सबको गाइड किया है, उनकी जो टीचिंग्स है वो हम सबको आगे फर्दर गाइड करते रहे। और आचार्य जो है वो शरीर नहीं होता, आचार्य एक प्रिंसिपल है। तो ये सब भगवान के द्वारा अपॉइंटेड, प्रभुपाद जी के द्वारा अपॉइंटेड लोग प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी काफ़ी सेवा की है प्रभुपाद जी की, और इनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। इनके जीवन को अगर हम देखें तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। इन्होंने प्रभुपाद जी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के इस मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया और जीवन भर उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की। आचार्यों से हमें यही सीखने को मिलता है कि कैसे अपने गुरु को प्रसन्न करना है, कैसे भगवान की सेवा की जाती है। ये इनका साधना काफ़ी अच्छा रहा। जीवन भर इन्होंने कभी मंगला आरती मिस नहीं की, कभी प्रभुपाद जी के नियम के प्रति जो है वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, और वैष्णव के प्रति इनका जो बिहेवियर है हमेशा अच्छा रहा। इवन इस्कॉन के अंदर भी कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम्स आए, बट इनका जो विज़न था वो क्लियर रहा हमेशा, और कभी किसी भी वैष्णव के लिए इनके मन में कोई भी ऐसा कुछ रहा नहीं। और सभी वैष्णव इनको पसंद करते हैं, चाहे वो इस्कॉन के हों, चाहे वो हरे कृष्ण मूवमेंट के हों, चाहे कहीं के भी हों। और इनकी जो प्रीचिंग स्टाइल थी, इन्होंने कई, क्योंकि ये बाहर से पढ़े हुए थे और प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे, तो प्रभुपाद जी के साथ कई बार इनकी कन्वर्सेशन आप जब देखोगे, प्रभुपाद जी के साथ कन्वर्सेशन देख सकते हो आप। तो प्रभुपाद जी का असर है कि वो शक्ति प्रभुपाद जी ने इनको दी, और ये उसी शक्ति से आगे कितने सारे लोगों को कृष्ण कॉन्शियस इन्होंने बनाया, कई लोगों को मूवमेंट में जोड़ा। और इनकी प्रीचिंग स्टाइल, क्योंकि हर एक वैष्णव की प्रीचिंग स्टाइल अलग होती है, तो इनकी भी प्रीचिंग स्टाइल काफ़ी शानदार थी, और कई लोगों को इन्होंने प्रीच किया। और ऐसा नहीं कि एक टाइम तक, हमेशा करते रहे, इवन लास्ट मोमेंट तक भी आप देख सकते हो कि भगवान की सेवा करते करते ये भगवान के परम धाम को चले गए। तो इन वैष्णवों से ना हमें यही सीखना है कि कैसे गुरु की सेवा करनी है। इन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा करते करते पूरा अपना जीवन दे दिया, तो हमें भी। और इस मेटल वर्ल्ड में हम भगवान के लिए क्या ही कर सकते हैं। भगवान का सब कुछ है, गुरु का सब कुछ है। हमें लगता है कि हम कुछ मेटल चीज़ हासिल करेंगे, कुछ मेटल सक्सेस, मेटल ये बड़ा, कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंसियरिटी, कितने सिंसियर हैं हम क्या हासिल करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम कितना सिंसियरली गुरु को सर्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हैं, उन्होंने उनकी सिंसियरिटी देखो, इतने एज में भी उन्होंने गुरु के जो आदेश हैं उनके लिए कितने सिंसियर है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, पूरी तरह से इसी बात पे बेस्ड है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के प्रति कितने सिंसियर हैं, हम कितनी सिंसियरिटी से चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, कितनी सिंसियरिटी से हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं,
हाँ, हमको लगता है कि हम कुछ हासिल करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। भक्ति में भी, भक्ति में कुछ हासिल नहीं करना होता। भक्ति में यही तो हम इन आचार्यों के जीवन से सीखते हैं। इन आचार्यों के जीवन से आज अगर हम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उनसे क्या सीखना है कि उन्होंने कैसे जीवन भर भगवान की कैसे सेवा की, वो चीज़ हमको सीखना है। प्रभुपाद जी की सेवा कैसे की जाती है, इन आचार्यों से हमें क्या सीखना है। हाँ, इन सीनियर वैष्णवों से हमें क्या सीखना है कि प्रभुपाद जी की सेवा इन्होंने कैसे की। ये कभी पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कोई लाभ के लिए, मेटल बेनिफिट के लिए प्रभुपाद जी की सेवा नहीं किया इन लोगों ने। प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स या आज भी कई सारे सीनियर वैष्णव जो मूवमेंट में सर्व कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के लिए 24 घंटा अवेलेबल है। मूवमेंट कैसे फैलेगा, कैसे फैलेगा, हरिनाम कैसे फैलेगा, प्रभुपाद जी की इच्छा को आगे बढ़ाना है। अपनी इनकी कोई इच्छा नहीं रही कभी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कभी नहीं, कुछ नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं। तो यही होता है समर्पण। तो इन लोगों के जीवन से हमें पता चलता है कि समर्पण कैसे किया जाता है। और जीवन का उद्देश्य जीवन भर गुरु के आदेशों को बिना किसी संकोच के पालन करना होता है। माइंड नहीं लगाना होता है ना, कि मेरा माइंड ये चाहता है, मेरा माइंड वो चाहता है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है ना, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, माइंड का कोई काम ही नहीं है। इन लोगों के जीवन से हमको सीखने को मिलता है कि ये लोग कभी माइंड को फॉलो नहीं किए, ये बस गुरु के आदेशों को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें भी ना माइंड नहीं लगाना है, आदेश मिला बस फॉलो करो। और कभी वैष्णव की निंदा नहीं करनी। कभी भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कभी किसी वैष्णव के लिए निंदा नहीं किया। इनका जो संबंध रहा हमेशा अच्छा रहा। इवन मधु पंडित प्रभु के साथ भी इनका संबंध काफ़ी अच्छा है। एक बार इनके डिसाइपल ने मधु पंडित प्रभु के लिए गलत बोला था तो उन्होंने उनको डांटा, और डांट के बाद उनके डिसाइपल ने उनसे माफ़ी मांगी। तो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि हमें वैष्णव कम्युनिटी में कभी भी किसी वैष्णव के लिए कुछ भी गलत चीज़ नहीं सोचना चाहिए, कभी बोलना नहीं चाहिए, कभी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करने चाहिए। तो इनके डिसाइपल्स को भी वही चीज़ सिखाते रहे और खुद भी इस चीज़ को फॉलो किया। और हम भी इनसे ये सीखते हैं कि हमें भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी है, कभी नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के मिशन को कैसे सर्व करना है, जीवन का उद्देश्य बना लिया प्रभुपाद जी के मिशन को सर्व करना, तो वैसे ही हमें भी एक ही टारगेट रखना है। खुद के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा खुद का हम क्या ही ले सकते हैं इस मेट्रोल में, हम क्या ही प्राप्त करेंगे। सब कुछ तो छोड़ के जाना ही है, सब कुछ तो छोड़ना ही है। तो एक डिसाइपल को, एक कृष्णा डिवोटी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे गुरु के आदेशों को सिंसियरली फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट मिल रहा है। इवन भक्ति में रिजल्ट नहीं भी मिले, आप भक्ति में कुछ गेन नहीं भी हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, यही आपका सक्सेस है। आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, आप बने हो, गुरु के आदेशों को पालन करने में, सेवा में लगे हो, यही आपका सक्सेस है। भगवान को आप क्या दे रहे हो ना, कितना बड़ा दे रहे हो, ये भगवान को मायने रखता। हाँ, एफर्ट हमें लगाते रहना है, कोशिश करते रहना है, लेकिन हमें अटैच नहीं होना है रिजल्ट से। यही हम इन आचार्यों के जीवन से सीखते हैं और इनकी शिक्षाओं को हमें हमेशा फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि गुरु अब चले गए तो हम इनको अब भूल जाएंगे और ऐसा नहीं। इनकी शिक्षाएं हमें, इनकी जो टीचिंग से हमेशा रहती है। जैसे आज भी कई सारे सीनियर डिवोटीज़ जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स रहे हैं, सीनियर डिसाइपल्स, वो अभी नहीं है, लेकिन उनकी टीचिंग्स अभी भी हम फॉलो करते हैं। जैसे कि हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और भी कई सारे हैं सीनियर वैष्णवाज जो जिनकी इंस्पिरेशन, जैसे आंध्रा प्रभु हो गए, जयानंद प्रभु हो गए, कई सारे डिवोटीज़ हैं उनके प्रभुपाद जी के टाइम के, जिनसे आज भी हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि इन्होंने प्रभुपाद की कैसे सेवा की है। तो इनसे हमको यही इंस्पिरेशन लेना है कि प्रभुपाद की कैसे सेवा करनी है, हमें कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं हमें। और इनसे हमें हमेशा माफ़ी मांगना है कि हम अगर कोई गलती किए हैं तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमें हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, हम वैष्णवों का अधिक से अधिक सेवा कर सकें। वैष्णवों के प्रति कोई अपराध अगर करें तो उसके लिए हमें माफ़ कर दो। हम अपराध करें ही नहीं, हमें ऐसी बुद्धि दो। और गलती से अगर कुछ किया भी है वैष्णव अपराध तो हमें माफ़ कर दें, ठीक है। और यही सब हमें उनसे भीख मांगनी है प्रेयर में। उनसे भीख मांगनी है कि हमें हमेशा कृपा बनाए, हम पे हमेशा कृपा बनाए रखें,
वैष्णवों का सेवा करने का और बुद्धि दे, है ना। और उनके लिए हम यही भगवान से अगर हमें उनके लिए कुछ मांगना है तो हे भगवान उनके प्लीज़ ऐसे ही जैसे कि उन्होंने इस जन्म में प्रभुपाद जी की सेवा की, ऐसे वो हमेशा प्रभुपाद जी की, जहाँ पे प्रभुपाद जी हो वहाँ पे उनकी सेवा करते रहें। तो यही हमें उनके लिए प्रे करना है। और अगर हो सके तो आप प्लीज़ एक माला जो है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के लिए करो। एक माला उनके लिए करेंगे तो कृष्ण को अच्छा लगेगा, प्रभुपाद जी को अच्छा लगेगा। ठीक है, हरि बोल।